कैसे हैं दोस्तों। आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि एक एक्सटेंशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, और उसमें भी अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो ये बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुकने वाला क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा किस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अमीबा है, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर पहले फूड का इंजेक्शन होता है, यानी पहले फूड को हम खाएंगे और खाने के बाद फूड का जो है क्या है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा। ठीक है, यानी ऐसा पहले क्या होता है, क्योंकि अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए वो सिस्टम, मतलब इनके पास है वो सिस्टम, जैसे ह्यूमंस के अंदर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे अमीबा के पास भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये जो अमीबा है, अमीबा कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। यानी होलोजोइक का मतलब क्या होता है? फूड फर्स्ट इंजेस्टेड, ठीक है, फूड फर्स्ट इंजेस्टेड and then digestion takes place inside the body। अगर आपने मेरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाके इस चीज को देख सकते हैं। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब होता कैसे है इसको समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब अमीबा को लगता है भूख, ठीक है, जैसे आपको भी भूख लगती है तो आप क्या करते हो? फूड की तरफ भागते हो, अपने घर के अंदर सारी अलमारियां को खोल खाल के देख लेते हो, देखते हो फ्रिज के अंदर क्या रखा है मम्मी ने, और या फिर आप मान लो किचन के अंदर जाके देखते हो किचन में कुछ क्या अच्छा कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इसी तरीके से जब अमीबा को लगती है भूख, तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले फूड को तलाशता है कि फूड कहां पर है। तो जैसे ही उसको फूड आइडेंटिफाई हो जाता है, लेट्स से कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये इसको फूड आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अब जब फूड आइडेंटिफाई हो जाता है तो एक परफेक्ट शिकारी की तरह, यानी क्या है, एक शिकारी है। अब ये क्या करता है, इस फूड को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, और घेरने के लिए क्या करता है, अपने हाथों को फैलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके केस में ये क्या है, ये इसके पैर कहलाएंगे। तो ये एक फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है और इसको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट करता है। ये जो फॉल्स लेग है, इस फॉल्स लेग को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, ये इसको पूरी तरीके से कवर करता है, और कवर करने के बाद ये जो दोनों लेयर है ये आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद ये जो फूड है, फूड अमीबा की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये जो फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे इंजेशन मेंशन किया गया है। इसको हमने क्या मेंशन किया है? इंजेशन मेंशन किया है। अब क्या होगा, जैसे ही फूड बॉडी के अंदर आ जाता है तो इस तरीके से ये फूड वैक्यूल बन जाता है, और इस फूड वैक्यूल को हम बोलते हैं फैगोसोम। अमीबा के केस में इस फूड वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे? फैगोसोम बोलेंगे। अब क्या होगा, अमीबा क्योंकि अब ये फूड वैक्यूल तो बन गया, लेकिन डाइजेशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमीबा क्या करता है, अपने अंदर पड़े हुए लाइसोसोम्स को बुलाता है, कॉल करता है, भैया चलो आप तुम्हारा काम शुरू, मैंने फूड वैक्यूल तो ला दिया है, अब तुम्हारा काम है अब इसको डाइजेस्ट करना। तो लाइसोसोम्स को अगर आप पता हो, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोलिटिक यानी एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये पहले फूड वैक्यूल या सिंपल बोले फैगोसोम और लाइसोसोम्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे पहले का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। ये लेट्स से ये फैगोसोम है
और ये लाइसोसोम, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये फूड वैक्यूल है, ये मान लेते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इधर से इधर मूव करेंगे, तो ये जो दोनों फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोलाइसोसोम्स बोलते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले फैगोसोम बनेगा, फिर लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होके इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फूड का डाइजेशन हो चुका होगा। अब जब फूड का डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब वो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सेल्स के डिफरेंट पार्ट तक वो एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं, या वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अब उसका क्या काम होना है, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, जो ये डाइजेस्टेड फूड है या जो एब्जॉर्ब फूड है, इस एब्जॉर्ब फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होता है एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि हम बेसिकली हमारा खाना खाने का मोटिव क्या होता है, ताकि जो भी हमने फूड को खाया है उसका यूज हम कर सके एनर्जी बनाने में, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं बनने मिलेगी हमें, तब तक हम कैसे अपना कोई भी फंक्शन करेंगे। तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय एब्जॉर्ब फूड। एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना है और ये एनर्जी यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब कुछ जो बचा हुआ रह जाता है वेस्ट, इसको हम बोलेंगे वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर वो जो वेस्ट रिमेनिंग रह जाता है, ये वैक्यूल क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और ये सारा का सारा वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। तो अमीबा में भी क्योंकि न्यूट्रिशन कैसा होता है आपका, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब क्योंकि इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो 5 स्टेप जरूर फॉलो होंगे। तो ये 5 स्टेप्स फॉलो होगा तो ये लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये बचा हुआ वेस्ट रह जाता है, वेस्ट अमीबा की बॉडी के बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। इजेशन में क्या होगा, फूड पार्टिकल के अराउंड जो अमीबा है वो अपने लेग्स को, सूडोपोडिया को लाके कवर करता है और उस पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। इजेशन के बाद एक फूड वैक्यूल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम। फैगोसोम क्या करता है, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फैगोसोम्स के साथ फ्यूज होके अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर देगा और ये जो बॉडी जो फ्यूजन से बनती है उसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम्स। फैगोलाइसोसोम्स के बाद ऑब्वियसली बात है डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद क्या है, डाइजेस्टेड फूड का हमें एब्जॉर्प्शन करना है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि वो जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज एनर्जी प्रोडक्शन में कर लिया जाए। अब एनर्जी प्रोडक्शन करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो वैक्यूल्स के अंदर रह जाता है और ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके इस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है, कोई आपको शंका आ रही है या कोई टर्म समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक बहुत अच्छा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जिसके अंदर हम 3D मॉडल्स के साथ वो सारी चीजें डील करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।